नमस्कार दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और एआईएमआईएम समेत सभी ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। परंपरागत रूप से यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होता रहा है। ज्यादातर चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि आम आदमी पार्टी मुकाबले को त्रिकोणीय बना रही है। इससे बीजेपी को सीधा फायदा होगा। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि प्रदेश में 58 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। राज्य की 20 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर हार जीत तय करने की स्थिति में हैं। सभी दलों की निगाह उनके वोट बैंक पर तो होती है, लेकिन उचित संख्या में उम्मीदवार नहीं बनाए जाते। बीजेपी ने पिछले 20 साल से अल्पसंख्यक समुदाय को कोई टिकट नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी को मुस्लिम समाज से काफी उम्मीदें हैं, लेकिन केवल 2 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी मात्र 6 उम्मीदवार बनाए हैं, जबकि कांग्रेस ने 1980 में 17 टिकट अल्पसंख्यक समुदाय को दी थी। दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने 14 में से 12 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के उम्मीदवार खड़े किए हैं। एआईएमआईएम के चुनाव मैदान में उतरने से सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा। आप और एआईएमआईएम के मैदान में आने से माना जा रहा है कि बीजेपी की राह आसान हो गई है और वो इस बार रिकॉर्ड बहुमत से जीतेगी। चुनाव पूर्व किए गए सभी सर्वे में भाजपा की भारी जीत दिखाई जा रही है, लेकिन इतने सब के बावजूद बीजेपी नेतृत्व में गुजरात चुनाव को लेकर इतनी बेचैनी क्यों है? इसी के चलते पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री समेत पार्टी के तमाम बड़े नेताओं की ड्यूटी घर घर जाकर वोटर पर्चियां बांटने की लगाई गई है। इसे प्रचार की आती ही कहा जा सकता है। ये सही है कि गुजरात विधानसभा चुनाव का परिणाम काफी हद तक 2024 के लोकसभा चुनाव की दिशा तय कर देगा। गुजरात मोदी और शाह का होम स्टेट भी है, इसलिए वे हर हाल में चुनाव जीतना चाहेंगे। ये उनके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, इसमें वे कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अब सवाल यह है कि परिस्थितियां अनुकूल होते हुए भी मोदी जी को बार बार 2002 की याद क्यों दिलवानी पड़ रही है। हम भी आपको याद दिलवा रहे हैं कि इस साल यूपी में विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार के दौरान 24 फरवरी को मोदी जी ने बलिया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि आज ही के दिन 2002 में उन्होंने पहला चुनाव जीता था। इसके तत्काल बाद गुजरात के अपने पहले दौरे में उन्होंने अपने मुख्यमंत्री तो काल का वही आधी बाजू का कुर्ता पहना हुआ था जिसे मोदी कुर्ते के नाम से जाना जाता है और जिसका प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने परित्याग कर रखा था। पीएम मोदी का अचानक 8 साल बाद वही पोशाक पहनना अकारण नहीं था। वे अपनी पुरानी छवि गुजरात की जनता को याद दिला रहे थे। इस बीच देश की आजादी के 75 साल पूरे होने पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमृतकाल के आगामी 25 साल का रोड मैप बताते हुए महिलाओं को सम्मान देने और उन्हें आगे लाने की अपील कर रहे थे, ठीक उसी समय गुजरात की बीजेपी सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर बिल्किस बानो से रेप और उनके परिजनों की हत्या के दोषियों को रिहा कर दिया। दोषियों की रिहाई भी सोची समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। इसके जरिए एक बार फिर 2002 की याद दिलवाई गई। इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने रेप और हत्याओं के दोषियों का अपने कार्यालय में बुलाकर अभिनंदन भी किया। जब देश भर में इसकी निंदा हुई तो सजा याफ्ता कैदियों को रिहा करने की सिफारिश करने वाली कमेटी के सदस्य और गोधरा के विधायक सीके राहुल जी ने कहा कि दोषी संस्कारी ब्राह्मण परिवारों से है और जेल में उनका चरित्र अच्छा रहा है। इसी के आधार पर ही उन्हें रिहा करने की सिफारिश की गई थी। उसी सीके राहुल को भी फिर से गोधरा में टिकट दे दिया गया। 2002 के नरोदा पाटिया नरसंहार के एक दोषी मनोज कुकरानी की बेटी पायल को नरोदा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। ये सब भी 2002 को याद दिलवाने की कवायद का हिस्सा है। आइए आप समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। गुजरात मॉडल की हवा निकल चुकी है। प्रदेश के विकास और पारदर्शी प्रशासन की पोल मोरबी पुल हादसे ने खोल दी है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर लोगों में रोष है। राज्य में नशे का कारोबार फल फूल रहा है और भ्रष्टाचार से जनता आजी जा चुकी है। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब है।
महिलाओं, खासतौर पर दलित महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में हर चौथे दिन एक दलित महिला से रेप की वारदात सामने आ रही है। 2021 में आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक बीते 11 वर्षों में 2789 मामलों में दलित और आदिवासी परिवारों को पुलिस सुरक्षा लेने की जरूरत पड़ी। उत्पीड़न के चलते दलित और आदिवासियों का बीजेपी से मोह भंग हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश के पिछड़े वर्गों में बड़ी संख्या कुर्मियों की है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद कुर्मी समुदाय भी छिटक रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि बीजेपी ने 2002 में हिंदुत्व के नाम पर विभिन्न जातियों का जो गठजोड़ बनाया था, धीरे धीरे उनमें खाई चौड़ी हो रही है और वे बीजेपी से अलग हो रही है। दलित, आदिवासी और बड़ी संख्या में पिछड़े वर्गों का मोहभंग हुआ है। 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी और देशव्यापी महंगाई व बेरोजगारी के कारण राज्य में हर वर्ग में भाजपा का जनाधार कम हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि बीजेपी के 27 साल के राज की ऐसी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं जिसे चुनाव में बताकर वोट मांग सके। आम आदमी पार्टी शहरों में जहां बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है, वहीं गांव में कांग्रेस को। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल खास रणनीति के तहत मुस्लिम समुदाय से दूरी बनाए हुए हैं और वे हिंदुत्व का ही राग आलाप रहे हैं। इससे बीजेपी को ज्यादा नुकसान की आशंका है। इन समीकरणों की बीजेपी और मोदी जी को पूरी जानकारी है, इसलिए भाजपा नेतृत्व बेचैन है। इसी के चलते मोदी जी बार बार प्रदेश की जनता को 2002 की याद दिलवा रहे हैं ताकि मतदाताओं का धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो सके। सही मायने में देखा जाए तो अब बीजेपी को गुजरात जीतने के लिए केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्री वाली छवि और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का ही सहारा रह गया है। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले एक जरूरी अपील। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को फॉरवर्ड जरूर करें। जल्द फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।